ये कहानी है कृष्ण नामी एक आदमी की। कृष्ण जो है वो एक किराए के घर पे रहता था। कृष्णा एक छोटी मोटी मोटी मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालता था। कृष्ण की बेटी प्रेरणा जो कि दिन ब दिन जवान होती जा रही थी। घर की गुर्बत और अखराजात की वजह से कृष्णा अपनी बेटी को पढ़ा लिखा भी नहीं सका। कृष्णा की बीवी राधिका जो कि बहुत ही अच्छी होती है, हर सुख दुख में अपने पति यानी कृष्णा का साथ देती है। प्रेरणा को और राधिका को कृष्ण आके कहता है, अरे प्रेरणा, तुम तो हमेशा ही भूल जाती हो। मैंने तुमसे क्या कहा था कि चोटी के लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े बना लो। मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे। अरे क्या कपड़े बना लूं? आपने जो मुझे पैसे दिए थे वो घर का खर्च चला दिया है मैंने। और हाँ, ये कपड़े वगैरह की बात मत किया करो। घर के खर्च और अखराजात चलाएंगे, बच्चों के कपड़ों का पूरा करें, बस कर दें बस। अरे बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन क्या करें। बेटी ने कई सालों से एक ही कपड़ा पहना है। इसके बाद तो इस बेचारी ने मुझसे मांगा भी नहीं है। इस वजह से मैं अपनी खुशी से इसके लिए कह रहा हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे पिताजी, अरे कोई बात नहीं, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे बस आप दोनों का प्यार चाहिए। और हाँ, इस तरह से आप लोग लड़ा झगड़ा मत कीजिए, बस अच्छे से रहिए और राजी खुशी रहिए। इससे ये होगा कि मुझे कपड़े एक या हजार कपड़े मिल जाएंगे। अरे बेटा, तुम भी ना, बस मेरी सबसे अच्छी बेटी तो यही है। अच्छा बेटा और प्रेरणा, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ कहीं मजदूरी के लिए। कृष्ण जो होता है वो बाहर मजदूरी के लिए निकल जाता है कि 2 वक्त का वो पूरा कर सके। यहाँ राधिका की बेटी राधिका से कहती है, माँ, क्यों इतना चिंता करती हैं? बाबूजी से क्यों बहस करती रहती हैं? देखें, बाबूजी कितनी मेहनत करते हैं सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के लिए। मुझे पता है आप फालतू के अखराजात नहीं करती, लेकिन क्या करें, उनकी खुशी थी। अरे बेटा, उनकी तो खुशी थी लेकिन तू ये बात वो समझती क्यों नहीं है कि घर चलाएं या तुम्हारे कपड़े बनाएं। ऐसे तो मैं तुम्हारे सामने बुरी बन जाती हूँ ना। वो तो अच्छे बन जाते हैं ये कह के भाई राधिका को कपड़े दिलाए जाए। बस इस वजह से मुझे बुरा लगा है। हो गया सो हो गया, छोड़ो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलो, अब एक काम करते हैं, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। इसके बाद फिर से वो आ जाएंगे और कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो शोर शराबा करना शुरू कर देंगे। इतने में दरवाज़ा खटकता है और सामने होता है सेठ जी। प्रेरणा सेठ जी से कहती है, अरे सेठ जी क्या हुआ? आप और यहाँ कैसे? सेठ राधिका से कहता है, अरे, तुम लोगों ने 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया है। तुम लोग मुझे कितना तंग कर रहे हो। अगर अब तुमने घर का किराया नहीं दिया तो मैं तुम लोगों को घर से निकाल दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। अरे सेठ जी, मैंने इनसे कहा था कृष्णा से कि वो घर का किराया दे दें। बस थोड़ी बहुत मजदूरी और करेंगे, हम लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आपको बहुत जल्द किराया मिल जाएगा। नहीं नहीं, आप हमें घर से ना निकालें, हमारी छोटी सी बेटी है। अरे, मैं ही क्या तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूं? क्या तुम लोगों को मेरा ख्याल नहीं है? इस बार मैं छोड़ रहा हूँ, 3 दिन बाद फिर आऊंगा घर का किराया लेने के लिए, समझी? कृष्ण आता है और राधिका कृष्ण से कहती है, अजी सुनते हो, आपसे मैंने कितनी दफ़ा कहा है पहले इस सेठ जी का किराया निकाला करें, बाद में फालतू के अखराजात किया करें। एक तो नौकरी नहीं, ऊपर से ये आके इतने ज़्यादा बातें सुना के चला गया है। अरे क्या हो गया भगवान? क्या बातें सुना के चला गया है ये सेठ? इसे तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ये दूंगा किराया, लेकिन ये फिर भी नहीं समझा। ये मूर्ख कहीं का। बस मैंने इसे कहा था कि 2-3 दिन में मैं किराया दे दूंगा। अब क्या करूं? आमदनी है ही नहीं, अखराजात इतने सारे हैं, महंगाई इतनी हो चुकी है। और क्यों निकालेगा वो हमें घर से? हाँ, 2 महीने तो हमने किराया नहीं दिया। इससे पहले तो हम लोग किराया देते ही आ रहे थे, जैसे कैसे भी दे रहे थे। एक दिन प्रेरणा रास्ते से गुजर रही होती है और उसकी दोस्त आती है, कहती है, अरे कैसी हो, कहाँ हो तुम? हाँ हाँ, बस यही हूँ, क्या करूँ, मजबूरी। एक तो घर के किराए पूरे नहीं होते, महंगाई इतनी हो गई है, तुम्हारे भाई साहब का तो कोई काम ही नहीं लगता है, अकेले कैसे गुजारा होगा, बस यही सोच सोच के परेशानी होती है। ये चिंता खाई जा रही है कि बेटी आगे बड़ी होती जा रही है, उसका जहेज भी बनाना। अरे मेरी प्यारी दोस्त, तू चिंता क्यों करती है? तुझे पता है शर्मा जी की बहू ने एक स्टॉल लगाया है पकोड़ों का, और वो बहुत ही चल रहा है। मैं तो तुझे बोलती हूँ कि तू भी लगा दे, तू कितने अच्छे दाल चावल बनाती है।
अरे क्या करूँ? कैसे करूँ? मेरे पास तो कुछ पैसा भी नहीं है कि मैं कुछ कारोबार शुरू कर सकूँ। अरे मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारे पैसे मैं तुझे दूँगी। एक काम कर, मैं अभी तुझे पैसे देती हूँ, ये उधार समझ के तू रख ले, ठीक है? और जैसे ही तेरे पास आएँ, तू मुझे वापस दे देना। ये सारी बात प्रेरणा आके कृष्णा को बताती है कि किस तरह से उसके दोस्त ने उसे पैसे दिए हैं कि वो हम छोटा सा एक कारोबार खोल लें, और कारोबार खोलते ही हो सकता है कि हमारी इतनी सफलता हो जाए कि हम एक अपना घर ही ले लें। यहाँ पे दोनों मियाँ बीवी यानी कि कृष्णा और प्रेरणा एक छोटा सा स्टॉल लेते हैं और वहाँ पे लगाते हैं दाल चावल की रेडी। दाल चावल इतने मज़ेदार और मशहूर हो जाते हैं कि कृष्णा से उसकी बेगम कहती है, सुनिए जी, ये हमारे दाल चावल बिकेंगे ना आज? अरे हाँ हाँ, बिकेंगे भी और फेमस भी होंगे। तुम देखना, तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। और इतनी मजेदार खुशबू आ रही है कि तुम अभी बस थोड़ा सा वेट करो, अभी ही ग्राहक आएंगे और हमसे ये सारे दाल चावल लेके जाते रहेंगे। इतने में थोड़ा से ग्राहक आते हैं और वो कहता है, अरे मेम साहब, यहाँ पे आप हमें चावल चावल खिलाएंगी? दूर दूर तक कोई निशान नहीं है खाने पीने का। सोचा कि अंकल आंटी के यहाँ पे रेडी पे आ जाएं और दाल चावल खा लें। हमें एक एक प्लेट दाल चावल की दे दें ताकि हम अपना पेट भर सकें, हम बहुत दूर से सफ़र कर रहे हैं। अरे बिल्कुल मेम साहब, आपको दाल चावल तो ज़रूर मिलेंगे, और बहुत ही सस्ते में। 20 रुपए की एक प्लेट है। अभी लगाती हूँ आपके लिए। दाल चावल खा के तो प्रेरणा के ग्राहक थे वो तो बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि इतने लजीज दाल चावल तो उन्होंने आज तक खाए ही नहीं हैं। प्रेरणा से ये ग्राहक कहते हैं, आंटी आपके दाल चावल तो बहुत ही मज़ेदार थे, खाते खाते तो रहा ही नहीं गया। हम तो फिर आएंगे दाल चावल खाने के लिए, बहुत ही मज़े के हैं। आए दिन प्रेरणा के ग्राहक तो बढ़ते ही जा रहे थे। दूर दूर तक दाल चावल खाने के लिए बाबूजी और मेम साहब आती थी। यहाँ पे जो ये इनके हालात तो बदल ही चुके थे। दाल चावल का बिजनेस इतने सफलता पे आया कि दोनों ने एक अपना घर ले लिया। किराए के घर को छोड़ के एक बहुत ही अच्छा 2 कमरों का घर लेके प्रेरणा और उसका पति कृष्णा और उसकी बेटी अच्छे से मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि बुराई का क्या पता होता है। कुछ टाइम पहले तो इन दोनों की गुर्बत ने तो इन्हें इतना तंग करके रखा था कि एक वक्त की तो रोटी भी मैसर नहीं होती थी। कृष्णा दिन रात मेहनत करता रहता था और उसका तो उसको मुआवजा भी नहीं मिलता था। यहाँ एक छोटी सी दुकान ने इन गरीब घराने को एक बड़ी सी सफलता दे दी, जिससे इनका एक छोटा सा बिजनेस यानी आमदनी का जरिया भी निकल आया, और तो और इन्होंने अपना घर भी ले लिया। इसे कहते हैं गरीब की सफलता।